औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू की 4 इकसाम हमने पढ़ी थी, जिसमें बेटा हमने पढ़ा था कि टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। तो बेटा वो एपिथेलियल की एक्सप्लेनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। हमने एपिथेलियल की जो मुकम्मल एक्सप्लेनेशन है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बेटा नाम से ही ज़ाहिर है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये आपका बाजू है, ये आपका बाजू है। यहाँ पे बेटा है मसल, और मसल के साथ क्या है, ये बेटा मसल है आपके, और मसल को जोड़ा गया है ये टिश्यू के जरिए। ये बेटा टिश्यू क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू। हम सिर्फ सीटी लिख लेते हैं। सीटी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा ये मसल है, इन मसल को आपस में जो ये जोड़ने वाला टिश्यू है, ये क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू। या दूसरी मिसाल देख लें बेटा, आप देखें, ये एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है। ये दरमियान में जो ये दरमियान में जोड़ रही है इसको टिश्यू, वो बेटा क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू। इनको आम लफ्जों में हमने लिगामेंट पढ़ा था, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने कहा कि ये दरमियान में जो है ये क्या है? टिश्यू है, कनेक्ट करता है। ये बेटा क्या कर रहा है? कनेक्टिंग का काम कर रहा है। और उसके बाद इस बाइंडिंग और कनेक्ट टुगेदर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है? मुख्तलिफ टिश्यू अज़ा को क्या है? आपस में कनेक्ट करने का काम और बाइंडिंग का काम सर अंजाम देता है। आगे बेटा देखें इसके फंक्शन। अगर फंक्शन देखें तो ये बेटा क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग करता है और इंसुलेशन। देख लें इधर से बेटा, अगर आप फंक्शन याद करें तो ये क्या कर रहा है? नंबर 1 तो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। नंबर 2, जब हम मसल ऐसे बाइंड करते हैं तो ये बाइंड करने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद इसको क्या कर रहा है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये ऊपर एक कवर भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इंसुलेशन के तौर पर भी ये काम कर रहा है। ये इसके हैं फंक्शन। उसके बाद अगर बेटा इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सेल्स पर, नंबर 2 फाइब्रस पर, और नंबर 3 ग्राउंड सब्सटेंस पर। बेटा कनेक्टिव टिश्यू
मोस्टली हम उसको कहते हैं जिसमें सेल्स की मकदार कम हो और फ्लूइड टाइप या सेल्स के अलावा जो अज्जा हैं वो ज्यादा हों। मिसाल एक ले लें कि अगर आप ब्लड की मिसाल लें तो ब्लड में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उसके अलावा प्लाज्मा होता है। अगर आप देखें तो प्लाज्मा ज्यादा मकदार में है और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या है, बहुत कम मकदार में। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा एक और दूसरी मिसाल अगर लें तो हड्डी की ले लें, बोन की ले लें। बोन में बेटा जो बोन सेल्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जो हड्डी बनाने वाले सेल्स हैं वो कम होते हैं और दूसरे सब्सटेंस ज्यादा होते हैं। किसको बेटा क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो बेटा ये अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो ये तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। सेल्स में बेटा क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट होता है, फैट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते हैं। अगर फाइबर में देखा जाए इसमें बेटा क्या होता है कि ये कॉलजीनियस होता है, रेटिकुलर होता है और इलास्टिक होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में देखा जाए तो ग्राउंड सब्सटेंस में क्या है? ये मैक्रोमोलिक्यूलर पर मुश्तमिल, प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और वाटर और साल्ट्स पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद अगर इसकी टाइप के बारे में देखा जाए तो यह तीन तरह का होता है। एक बेटा क्या है? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और दूसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर बेटा देखा जाए प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के जो है ना वो पेट बड़े हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? कि वो चर्बी के ज्यादा होने की वजह से पेट बढ़ जाता है। उसकी मिसाल है, उसको क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। पेट के अलावा जिस्म के मुख्तलिफ और भी अज़ाब हैं जहाँ पे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि पेट में ही पाए जाए। तो अक्सर लोगों का जो पेट बढ़ जाता है और दरमियान में चर्बी वगैरह आ जाती है तो वो बेटा क्या कहलाता है? एडिपोज टिश्यू। ये एक प्रॉपर टिश्यू की मिसाल है। आगे बेटा अगर देखा जाए स्केलेटल में अगर देखा जाए तो बेटा क्या है? इसमें बोन और कार्टिलेज होते हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो बोन होती है और एक कार्टिलेज होती है। बोन बेटा क्या होती है? जो कि हार्ड पार्ट होता है। स्केलेटल ये हमारे जिस्म का ढांचा होता है जो कि बोन, इसमें हार्ड जो पार्ट है वो बोन होता है और जो नरम है वो कार्टिलेज कहलाता है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद अगर बेटा देखा जाए तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैंने पहले भी आपको एक मिसाल दी है कि अगर ब्लड में देखें तो उसमें क्या है? ब्लड सेल्स कम होते हैं और प्लाज्मा वगैरह ज्यादा होता है। तो ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो बेटा दूसरे फ्लूइड की शक्ल में इसकी मिसाल ब्लड है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरे जिस्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये पूरे जिस्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स का प्रोवाइड करते हैं और बाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अलावा ये स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू तो सेल्स, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस पर मुश्तमिल होते हैं। अगर इनकी इकसाम देखी जाए तो ये तीन तरह के होते हैं: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू,
और उसके बाद है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद है फ्लूइड टाइप कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं बेटा मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर इनकी इकसाम देखी जाए तो ये 3 तरह के हैं। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, नंबर 2 पे है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और नंबर 3 पे है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल बेटा मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि हड्डियों के साथ होते हैं, जो कि स्केलेटल के साथ होते हैं, और ये इंट्री होते हैं, सॉरी ये वॉलेंट्री होती हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। जब चाहें या हम इससे वर्क ले सकते हैं और जब चाहें इसको रिलैक्स कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। और ये बॉडी का तकरीबन 40 से 50% तक स्केलेटल सिस्टम में ही जिस्म में पाया जाता है। उसके बाद स्मूथ मसल अगर देखा जाए तो ये बेटा ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और इनर पार्ट ऑफ द बॉडी या इनर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और उसके बाद अगर बेटा कार्डिक मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखें तो ये सिर्फ हार्ट के साथ वाले जो मसल हैं ये बेटा क्या कहलाते हैं, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। आगे बेटा चलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में बेटा क्या है कि ये पैगाम रसानी करते हैं। मिसाल के तौर पर आप आग के करीब बैठे हैं, अचानक आपके हाथ को आग ने छुआ तो आप पीछे खींच लेते हैं। वो क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स हैं जो यहां से चलकर पैगाम दे रही हैं हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग को कि आपको आग लग रही है, तो हम पीछे खींच लेते हैं। ये जो पैगाम नर्वस टिश्यू हैं ये बेटा 2 तरह के होते हैं, एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम और नॉन एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम। एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं बेटा, ये न्यूरॉन्स ही होती हैं जो कि पैगाम रसानी करती हैं, पूरे जिस्म से पैगाम को लेकर आती हैं और पैगाम को लेकर जाती हैं। तो बेटा क्या ये एक्साइटेबल सेल्स कहलाते हैं। और नॉन एक्साइटेबल सेल्स वो हैं जो कि न्यूरॉन्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटा नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं।